हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। ठीक है, सेकंड सेम का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो हमारा सेकंड यूनिट खत्म हो चुका है, तब हम देखेंगे यूनिट नंबर 3। तो आज हम बात करेंगे, हमारा यूनिट जो 3 है वो अल्काइल हैलाइड्स पे है। ठीक है, तो पहले हम अल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और 1 बाय 1 सारे वीडियो कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड्स, उनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि डेफिनेशन देखेंगे उसकी कि अल्काइल हैलाइड एक्चुअल में बोलते किसे है। ठीक है, तो जो अल्केन होता है, हम सबको पता है अल्केन। ठीक है, तो अल्केन में एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे एक हेलोजन रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारा बनेगा वो अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। समझ में आया? अल्केन में मतलब CH4 मीथेन है। ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल ले और उसकी जगह पे एक हेलोजन लगा दे। हेलोजन मतलब आप क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उस हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम हेलोजन लगाते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उनको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को जो रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं RX से। R मतलब अल्काइल ग्रुप, X मतलब हेलोजन। हेलोजन के आप Cl, Br, IF कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आएगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देखें कि हमने क्या देखा था कि अल्केन है। ठीक है, यहाँ पे Ca3 लगा दिए तो और ये हाइड्रोजन तो मीथेन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम X2 की जगह Cl2 लगा तो हमारा हेलोजन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा कि अल्केन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें एक हेलोजन से तो हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए RH, ए जो हाइड्रोजन है वो हट के यहाँ चला जाओ और एक X यहाँ आ जाएगा तो हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखें तो R की जगह पे आप यहाँ पे Ca3 लगा दो। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए CH4। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने अलग से इसलिए दिखा क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा मीथेन है। मीथेन हमारा क्या है? अल्केन है। ठीक है, ये हमारा हेलोजन है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो गया, ये Cl यहाँ पे एक चला जाएगा और HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो बन गया हमारा CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड हमारा क्या है? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं अगर हम हेलोजन से तो हमारा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन समझाई। और अब देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पे तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं कि डिपेंडिंग उनमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पार्ट में डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो अब हम उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम किसे बोलते हैं? तो कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, और ये जो कार्बन है वो हेलोजन से बॉन्डेड होता है और एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, तब उनको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मतलब एक R ग्रुप होना चाहिए तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपको उसका एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन हेलोजन तो कंपलसरी एक ही होगा। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो क्लासिफिकेशन लिखा है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करी कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसे बोलते हैं। तो प्राइमरी मुझे बोलते हैं कि एक कार्बन जो हमारा एक साइड से हेलोजन से अटैच है और एक साइड से एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, अगर उनको आपका एग्जाम्पल लिखना है तो आप यहाँ पे Cl3 लगा दो और यहाँ पे Cl लगा दो, Br कुछ भी लगा सकते तो हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे क्या होता है? सेम कार्बन हाइड्रोजन के मतलब हेलोजन के साथ तो बाइंड होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो हम उनको बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, अगर तीन ग्रुप अटैच है तो हम उनको बोलेंगे टर्शरी। ठीक है, और जहां जहां आपको R दिख रहा है वहां आप Ca3 लगा दीजिए और X की जगह पे आप Cl, Br कुछ भी लगा दो तो आपको एग्जाम्पल भी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बोलने की कोशिश करूँ कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उसे बोलते हैं जिसको कार्बन के पास एक हेलोजन होगा और दूसरी साइड एक अल्काइल ग्रुप होगा तो हम उनको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा हम अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो उनको बोलेंगे सेकेंडरी, और अगर हम तीसरा 3 R ग्रुप लग जाते हैं कार्बन के पास तो हम उनको बोलेंगे टर्शरी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा टर्शरी। देखिए यहाँ पे कार्बन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है और एक हेलोजन है तो हम उनको बोलेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड।
तो मतलब आप क्या समझे कि कार्बन के पास एक आर ग्रुप होगा तो प्राइमरी कहलाएगा, 2 आर ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी कहलाएगा और 3 आर ग्रुप होंगे तो टर्शरी कहलाएगा। ठीक है। और अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एक्स की जगह पे आप Cl, Br, IF कुछ भी लिख सकते हो और आर की जगह पे आप CH3 लिख दो तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड का नामकरण कैसे होता है। ठीक है। तो आयुपेक जो सिस्टम है उसमें अल्काइल हैलाइड को हेलो अल्किन्स बोलते हैं। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम हेलो अल्किन्स से भी वो जाने जाते हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है मैं आपको सिंपल समझा दूंगी। ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको नोट्स के लिए लिखा है, मैं आपको सीधा ही समझा दूंगी। ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो रूट वर्ड है, ठीक है, वो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, उसके पेरेंट चेन जो है, ठीक है, कार्बन की, उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके वैसे हम रूट वर्ड डिसाइड करेंगे। अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे तो उनको प्रोपेन कहलाएंगे, 4 होंगे तो ब्यूटेन, 5 होंगे तो पेंटेन। ठीक है। इस तरीके से बोल रहे हैं वो। और उसके एंड में क्या लगेगा, ANE, अल्केन, ANE लगता है। ठीक है। और फाइनली जो हमारा प्रीफिक्स होगा वो होगा हेलो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा रूट वर्ग होगा अल्के, मतलब प्रोपेन, प्रोपे, ब्यूटे। ठीक है। उसके पीछे हमको ANE लगा देना है, हेलो तो हमारा प्रीफिक्स है ही। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा हेलोजन होगा ना उसको हमको लोएस्ट नंबरिंग देना है। ठीक है। वो चीज आपको याद रख के उसके बाद पहली चीज हमको क्या याद रखनी है कि हमारा जो हेलोजन होगा वो लिस्ट नंबर पे होना चाहिए। दूसरा अल्फाबेटिकल भी हम देखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा अल्केन है, अल्काइल हैलाइड है, सॉरी। ठीक है। तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने नंबरिंग क्यों किया है। तो नंबरिंग हमको कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे हेलोजन हो उसको लिस्ट नंबर देना है, लोएस्ट नंबर देना है। तो हमारा अल्काइल हैलाइड तो यहाँ पे अटैच है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 हमारे 3 कार्बन की चेन है, हो गई। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा Cl हेलोजन लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन मिथाइल ग्रुप है। तो हम उसको नाम कैसे देंगे, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो उनको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। हमने क्या देखा था कि उसके पीछे जो सुफिक्स लगेगा वो लगेगा ANE और जो चेन होगी पेरेंट वो क्या कहलाएगी, आल्क, मतलब प्रोप। ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन समझ में आ गया। हेलोजन को हमको फर्स्ट नंबर देना है। ठीक है। लोएस्ट नंबर हमको हमारे हेलोजन को देना है। ठीक है। उसके बाद हमको नंबरिंग करना है। अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है तो ठीक है, ज्यादा प्रेजेंट है तो हम आगे देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 3 कार्बन है। ठीक है। हमने यहाँ से नंबरिंग किया है। क्यों हमने यहाँ से नंबरिंग किया है, क्योंकि हमारी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे भी Br ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे भी Br ग्रुप है। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट लगाते, ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट नंबर हेलोजन नहीं होता। ठीक है। हमको पहले ही पता है हमारा रूल्स क्या है, हेलोजन को हमको लिस्ट नंबर देना है। तो हमने इसलिए यहाँ पे 1 2 3 किया है। तो अब जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 डाइब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया। ये भी आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं तो आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी हेलोजन लगा है, यहाँ पे भी हेलोजन लगा है, यहाँ पे भी हेलोजन लगा है। तब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो लीस्ट नंबर पे हेलोजन कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस साइड से हम कार्बन को नंबर दे देते हैं। पहले 1 2 3 4 5 दे दिया हमने नंबर। ठीक है। अब एक से ज्यादा हमारे पास हेलोजन है, अलग अलग हेलोजन है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो अल्फाबेटिकल हमको यहाँ पे नंबरिंग करना है। कैसे नंबरिंग करना है, अल्फाबेटिकल। तो पहला हमारा कौन सा आएगा, 5 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आयोडो, 3 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया। नंबरिंग भी अलग तरीके से करना है और नेम भी आपको अलग तरीके से बनाना है। ठीक है। पहले में हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ही हेलोजन होगा तो हमने पहला रूल क्या था हमारा कि हेलोजन को हमको कम नंबर देना है, जो लिस्ट नंबर पे होगा वही से हम नामकरण करेंगे उनका और वही से नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारे लिए आसान हो गया कि भाई चलो फर्स्ट पोजीशन पे Cl है तो हम नंबरिंग दे देते और नाम दे देते। सेकंड में क्या किया हमने कि 2 जगह सेम है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे भी हमारा Br ग्रुप है, एक ही हेलोजन है। ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत हमको यहाँ आई। यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग हेलोजन लगे हुए हैं। ठीक है। और एक अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है अलग से।
तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी। हमारा पहला रूल्स जो था वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कौन सा? कि हेलोजन को हमको लिस्ट नंबर देना है। ठीक है, हम यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ गए? तो इस ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ से हम कर सकते, लेकिन हमारा जो सेकंड हेलोजन है वो बहुत दूर तक हमको नंबरिंग करना पड़ता, इसलिए हमने नज़दीक में जो है, ठीक है, पास पास में कौन से है, ये दोनों है, इसलिए हमने यहाँ से 1 2 3 कार्बन को चेन का नंबर दे दिया। ठीक है, लेकिन अब नामकरण में हमको दिक्कत आएगी। तो हम जब उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल जाना है। कैसा जाना है? अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम फॉलो करनी है। पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया कि हेलोजन को हमको लिस्ट नंबर देना है, और हमारे पास यहाँ पे 3 हेलोजन है, तो जो नज़दीक में जो है वो हमने पहले ले लिए। लेकिन यहाँ पे जो हम नाम लिखेंगे तब हमको अल्फ़ाबेटिकल में जाना है। तो हम पहले क्या करेंगे? 5 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आयोडो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड में इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है, मतलब उनके नामकरण जो करते हैं, ठीक है, उनको नाम जो देते हैं इस तरीके से देते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक आपको समझाने के लिए टॉपिक है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है IUPAC नाम। ठीक है, तो आप लिख सको, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आपको 2 ही सिस्टम याद रखनी है। पहला तो हेलोजन को लिस्ट नंबर देना है। ठीक है, तो आपको हेलोजन से कम जहां से नंबर देना पड़े वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करो। अगर ज़्यादा है तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि वो हेलोजन वाला सिस्टम भी फॉलो करना है और अल्फ़ाबेटिकल भी आपको जाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।